दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपका सिलेक्शन एएसओ इन सीएसएस में हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि दोस्तों मैं बताऊंगा कि टॉप कौन सी 5 मिनिस्ट्रियां हैं जिसमें आपको डेफिनेटली अपने प्रेफरेंस में रखना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं, पर्सनली मैसेज भी आते हैं व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे कि आप बताइए कि कौन से मिनिस्ट्री को प्रेफर करें ताकि जो काम है वहां पे लाइट वर्क, सबको मतलब लाइट वर्क चाहिए, ज्यादा काम नहीं चाहिए, यानी प्रेशर नहीं चाहिए। तो दोस्तों ऐसी कोई भी मिनिस्ट्री नहीं है जहां पे आपको काम नहीं मिलेगा। सारी मिनिस्ट्री में काम है। A to Z मिनिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। पर क्या है कि उसमें सीट पर डिपेंड करता है कि आपको काम मिलेगा नहीं मिलेगा। किसी सीट पर काम थोड़ा ज्यादा है, किसी पर काम कम है। तो आप फिर भी मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ऐसी टॉप 5 मिनिस्ट्रीज बताऊंगा जहां पे आपको कम काम मिल सकता है। तो दोस्तों जो मेरा पहला नंबर मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। यहाँ पे सोशल एक्सपोजर मिलता है, काम कम मिलेगा, आपको इवेंट्स ज्यादा अटेंड करने को मिलेंगे। और जो दूसरा नंबर है वो है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इसमें आपको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने को मिलेगा, यानी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करने में आपको हेल्प लगेगी, तो आप वहां पे मतलब एक्सपोजर वहां पे ज्यादा मिलेगा आपको। जो तीसरा है मेरा वो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी टेली कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे कम काम है बाकियों के मुकाबले। जो मेरा चौथा प्रेफरेंस है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। और जो पांचवा है वो है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज यानी ड्रिंकिंग वाटर या सैनिटेशन। ये भी है, दोनों सेम है, मतलब अलग अलग मिनिस्ट्री है। और इन 5 को मैंने प्रेफर करा है काम के आधार पर। ये 5 जो है वो टॉप प्रेफरेंस होंगे लाइट वर्क वेट के आधार पर, यानी कम काम के आधार पर ये 5 मिनिस्ट्री मैंने रखा है। और थोड़ा पावर और शो ऑफ के आधार पर थोड़ा जो जाइंट मिनिस्ट्री है वो उनका 5 नेम है। होम अफेयर्स, दूसरा है डिफेंस, तीसरा है फाइनेंस, चौथा है आपका हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, पांचवा हो जाता है आपका रूरल डेवलपमेंट। तो ये 5 मिनिस्ट्री आप प्रीफर कर सकते हैं। थोड़ा सा किसी को बताने में अच्छा लगता है कि मैं इस मिनिस्ट्री में काम करता हूं, तो ये आप इन 5 को प्रीफर करते हैं। अगर आपको काम नहीं करना है, पढ़ाई करना है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो शुरू की मैंने 5 मिनिस्ट्री बताए आपको वो लेना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि जैसे कि आप सीएसएस कैडर आपने चूज किया होगा तो डेफिनेटली आप ये चाह रहे होंगे कि भाई साहब आप मिनिस्ट्री का नाम सुनते हैं कि सामने वाला जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में काम करता है, तो कुछ लोगों को ये लगता है कि मतलब गांव में जैसे कि पता चलेगा कि बंदा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, उन पे इंप्रेशन पड़ता है और आपकी पसंद भी होती है कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में काम करूं, फाइनेंस में काम करूं, डिफेंस में काम करूं। तो आपको डेफिनेटली अपने पसंद के अकॉर्डिंग जाना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि काम जो है वो आपके लक पे डिपेंड करता है। चाहे आप डिफेंस में रहो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में रहो, दोनों में काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये आपके सीट पर डिपेंड करता है। दोस्तों अगर आपका रैंक कम है तो आपको डेफिनेटली 5 मिनिस्ट्री में से कोई ना कोई एक मिल जाएगा। सोशल जस्टिस जिसमें मैं वर्किंग हूं वो भी एक छोटी मिनिस्ट्री है, उसमें भी काम बाकियों के मुकाबले कम है, तो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये जो आपका जो वर्क एलोकेशन होगा, आपका जो प्रेफरेंस भरने के आधार पर जो मिनिस्ट्री आपको मिलेगी उसमें जो काम होगा वो आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपको किस सेक्शन में या किस डिवीजन में पोस्टिंग किया जाता है। तो दोस्तों मेरी मतलब ये रहेगा, एक सजेशन रहेगा कि आप थोड़ा जो ज्वाइनिंग है वो थोड़ा सा डिले करके करना, क्योंकि क्या होता है कि मिनिस्ट्री में जब स्टाफ की स्कार्सिटी होती है, जहां पे जरूरत होती है और काम होता है, तो पहले जो ज्वाइन करता है उसको वहां भेजा जाता है और डेफिनेटली वहां पे काम ज्यादा होता है। तो थोड़ा आप डिले करके ज्वाइन करोगे तो क्या होगा कि आपको ऐसी जगह भेजा जाएगा वहां पे जहां पे काम की उतनी प्रेफरेंसेज नहीं रहेगी, तो आपको ऐसे में लाइट वर्क मिल सकता है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको गवर्नमेंट जो है वो 70 से 80 हजार पे करेगी, यानी जो एएसओ 2024 बैच ज्वाइन करेगा सीएसएस में, उनकी जो सैलरी होगी वो इन हैंड 75,000 प्लस मिलेगी। अगर गवर्नमेंट आपको 75,000 सैलरी दे रही है तो आपको इसलिए दे रही है कि आपसे वो काम लेगी। तो फिर आप लोग इतना सारा कमेंट करते हैं कि कहां पे कम काम मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि आपको पढ़ाई करना है, आपको यूपीएससी करना है, किसी को पीसीएस करना है, इसलिए आप प्रीफर करते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप प्रेफरेंस थोड़ा भरे, सबको काम करना है और काम जो है वो आपकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि आप कितने एफिशिएंट है काम को करने में, कितना समझ पाते हैं। 4 घंटे का काम आप 2 घंटे में करके 2 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। तो
और हाँ, कौन सी मिनिस्ट्री के फायदे हैं? जो जॉइंट मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, डिफेंस मिनिस्ट्री में आप फोन नहीं ले जा सकते। जी हाँ, स्मार्टफोन आप नहीं ले जा सकते, वहां पे आपको कीपैड वाला फोन ले जाना होगा। और उसमें फायदे ये हैं कि आपको कैंटीन का कार्ड मिलेगा, उसके बेनिफिट हैं। और सीजीएचएस जो कार्ड मिलता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, जिसमें आप अपने पेरेंट्स का या जो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है उनकी ट्रीटमेंट करा सकते हैं कैशलेस फैसिलिटी से, यानी आपको पैसा नहीं देना होता, उसमें डायरेक्ट आपका कोई भी ट्रीटमेंट हो जाता है। और भी मिनिस्ट्री के फायदे से, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में अगर आप लेते हो तो आपको घूमने के थोड़ा सा चांस मिलता है, आपको एक्सपोजर मिलेगा। आप हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में आते हैं और आप डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी में जाते हैं तो आपका एक्सपोजर है वहां पे टूर बनता है मंथली, आपका कम से कम 1 से 2 टूर मिल जाता है आपको कहीं ना कहीं घूमने के लिए। मतलब आप काम के थ्रू जाते हो और फ्लाइट से आप जाते हो कहीं भी इंडिया में। लास्ट में यही रहेगा सजेशन कि ऐसी कोई मिनिस्ट्री नहीं है जहां काम नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा मिनिस्ट्री हो जहां पे मुझे सैलरी मिले और काम बिल्कुल भी ना करना पड़े, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। ऐसा कोई मिनिस्ट्री है ही नहीं जहां पे काम नहीं होगा। फिर भी आपको इस आधार पे जाना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा सजेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि आपको जो मिनिस्ट्री पसंद है, जो अच्छा लगता है कि मुझे इस मिनिस्ट्री में काम करना चाहिए, मैं ये चीजें कर सकता हूँ इसमें, मुझे वो अच्छा लगता है, वो आपको वहां पे जाना चाहिए। क्योंकि बाद में पछतावा ना हो कि मैंने ये मिनिस्ट्री ले लिया और फिर वहां पे जाके आप पछता रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, आपको जो पसंद है वहां लो, काम आप करो। और काम ये है कि आप अपना तरीके से काम करो, उसमें पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालो।